तो हेलो गाइस, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर जिसका नाम है 5 और बायोलॉजी का पहला पार्ट है और इसका नाम है जीवन के मौलिक इकाई। तो इसको समझते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। कोशिका होती है। जैसे कि हम लोग अगर पेड़ों की बात करें या इंसानों की, कुत्तों की, बिल्लों की, बिल्लियों की, सबकी बात करें तो ये सब किससे मिलके बने हैं। ये सब मिलके बने हैं कोशिकाओं से। तो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, एक टिश्यू बना लेती हैं। कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है, यानी कि हमारे शरीर का एक सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है, भाग बन जाता है। उससे ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और 4-5 ऑर्गन सिस्टम से हमारी ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे ही जो सारे जीव जितने बने हुए हैं और उनकी सबकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की, पहली बार किसने ढूंढा इन कोशिकाओं को, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट पर हमने खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो सबसे पहली बार क्या हुआ था कि कॉर्क क्या होता है, जैसे वाइन वगैरह होती है उसकी बोतल के ऊपर लगी हुई एक छोटी सी लकड़ी होती है, तो वो पेड़ की छाल से बनी होती है थोड़ी थोड़ी सी। तो उसमें उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, तो यही उनका माइक्रोस्कोप था। तो इन्होंने उससे झाँक के देखा, तो उसमें देखा कि भैया ये इनके उन्होंने झाँक के देखा कि ये क्या है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा थी और उसमें छोटे-छोटे से कोष्ठ थे और मतलब छोटे-छोटे कमरे से बने हुए थे। उन्हीं छोटे से कमरों को सेल कह दिया गया। क्या कह दिया गया? सेल कह दिया गया। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि सभी जितनी भी जीव हैं वो कोशिकाओं से ही बने होते हैं। सभी जीवन यह जीवन की मौलिक इकाई है। तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि भैया दुनिया में जो भी साँस लेता है, बच्चे पैदा करता है, जितनी भी चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हों, चाहे दूसरे जीव हों, छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव हों, ये सब के सब किससे मिलके बने हुए हैं? सब के सब मिलके बने हुए हैं कोशिकाओं से। तो हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारी कोशिकाएँ होती हैं वो अलग-अलग जीवों के अंदर कैसी दिखाई देती हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्याज की झिल्ली दिख रही होगी। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इनमें अलग-अलग साँचे बने हुए हैं। तो प्याज को जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, तो कमरे जैसे दिखाई देते हैं, तो ये उसकी कोशिकाएँ होती हैं। और बीच में आपको ये दिख रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, काला-काला धब्बा, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके जो आस-पास को में जो भरा हुआ है तो भैया ये खाली नहीं है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, तो कोशिका द्रव है और इसके अंदर साइटोप्लाज़्म है। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, जो कि हम लोग जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। तो आप उसको जो डायग्राम है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, तो इतना ही मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। और दूसरी तरफ डायग्राम में आपको पेड़ के पत्ती दिखाई दे रही होगी, तो इसका भी डायग्राम सिमिलरली ऐसे ही दिखता है। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं जंतुओं में अनेक प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं। जैसे कि हमने उनमें में देखा तो उनमें तो सिमिलरली हमें एक ही प्रकार के दिख रहे थे। पर हम लोग बात करें मनुष्यों की, तो मनुष्य हुए, हाथी हुए, चींटी हुई, मछली हुई, जैसे जंतु हुए, जीव हुए, तो इनके अंदर अलग-अलग प्रकार की कोशिकाएँ देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे लिखी सबसे पहले रक्त कोशिका, यानी कि रक्त कोशिका अब ये क्या बनाती है, खून वगैरह किससे मिलके बना होता है? रक्त कोशिकाओं से बनता है। अस्थि कोशिकाओं से हड्डियाँ बनती हैं। पेशी कोशिका से हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं शरीर की वो बनती हैं। अंडाणु फीमेल्स के अंदर यानी कि महिलाओं के अंदर होता है, जैसे कि बच्चे वगैरह होते हैं। और वसा कोशिका होती है हमारी, यहाँ पे फैट वगैरह स्टोर होता है, तो उसका सेल है ये। और शुक्राणु ये मेल के अंदर यानी कि मानव के अंदर यानी कि पुरुष के अंदर पाया जाता है, जिससे बच्चा वगैरह पैदा होते हैं। इसे शुक्राणु बोलते हैं। और लास्ट में सबसे बड़ी होती है हमारी तंत्रिका कोशिका। तो इससे ये सबसे हमारे बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका होती है और ये इसे नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है ये। तो ये अलग-अलग कोशिकाएँ थी जंतुओं के बीच में, यानी कि हम लोगों के बीच में। अब भैया हम लोग बात करते हैं जीवों को अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि जो जीव होते हैं, कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, कुछ जीव हम लोग बात करें बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, यानी किसी के जीव के अंदर एक कोशिका होती है और किसी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं, तो ऐसे करके हम लोगों ने वर्गीकृत कर लेते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एक कोशिका जीव क्या होती है, यानी कि ऐसे जीव जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, वो क्या होते हैं, एक कोशिकाई जीव कहलाते हैं। जैसे कि अगर इनके बारे में बताएँ तो यह जीव एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं, यानी कि बॉडी के जितने भी काम होते हैं वो सब एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। और इनकी जो आयु होती है, यानी कि इनकी जो उम्र होती है बहुत कम होती है। कैसी होती है इनकी उम्र है, वो बहुत कम होती है। और जैसे उदाहरण के लिए हम अगर इसकी बात करें तो उदाहरण में हमारी आ जाती है अमीबा, बैक्टीरिया, तो जो वायरस वगैरह होते हैं तो वही सब आ जाते हैं, पैरामीशियम आदि। और बहुकोश के जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जो कि एक से ज़्यादा कोशिका से मिलके बने हों, जैसे हम जीव, हम इंसान। तो अब एक जीव
यह जीव एक से अधिक विभिन्न कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी कि अलग-अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें कार्य का विभाजन होता है, यानी कि कार्य जो एक सेल होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, उनकी अलग-अलग फंक्शनिंग होती है। तो जो अलग-अलग कोशिकाएँ हैं, उनके अलग-अलग अपने खुद के कार्य हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, पेड़-पौधे, हाथी, चींटी आदि। जैसे कि हम बात करें, अभी हमने शुक्राणु के बारे में बताया था, उसका काम होता है बच्चे पैदा करना, और दूसरी जो कोशिकाएँ होती थी, जैसे नर्वस सेल के बारे में बात की थी, तो उसका काम क्या था? ट्रांसमिट करना इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे। तो हर एक कोशिका का काम अलग-अलग है हम लोगों के बीच में, इंसानों के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका बनी होती है 3 मुख्य घटकों से बनी होती है। तो सबसे पहले होता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो इसका बाहर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये होती है हमारी क्या, कोशिका झिल्ली। और इसके बाद बीच में जो आप लोग सेंटर में देख रहे हैं, यही होता है न्यूक्लियस। इसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं, ठीक है, केंद्रक। और केंद्रक के आसपास क्या भरा होता है? केंद्रक के आसपास भरा होता है कोशिका द्रव्य, जो दिख नहीं रहा होता है। तो ये होता है कोशिका द्रव्य। तो इनको सबको अब डिटेल से समझते हैं, बिल्कुल विस्तार से समझेंगे बिना किसी देरी के।